देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आएगा तो फिर मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है? अलमास, आर यू देयर इन द क्लास? आर यू आर यू फाइन? ओके, देन बिल्कुल सीरियस होकर अच्छे से देखिएगा, और बहुत इजी है और बहुत हार्ड भी है। सर ये क्या बता रहे हैं आप, हार्ड भी है, इजी भी है? इजी है, ठीक है, डोंट वरी, पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। आई होप बोर्ड आप लोग को विजिबल है, नहीं? नाउ लेट रॉक्स इरेशनल नंबर, ठीक है? इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना? ठीक, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक? देखिए, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, आइडिया है? पहला क्लास में हम बताए थे आप लोग को इरेशनल नंबर के बारे में, कोई बताएगा जल्दी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, इसको बताए थे कि इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पे पी और क्यू जो होता है, पी एंड क्यू जो होता है एक इंटीजर होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है? इसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर जैसे 1.10, 110, 1110, 11110, इस तरीके से चला जाएगा। ये इरेशनल नंबर है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर होता है। चाहे कोई भी रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा, रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, उसे हम लोग इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। प्राइम नंबर समझते हैं ना, किसे बोलते हैं? जिस जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना डिवाइड हो, ठीक है? देखिए, ये बहुत बेसिक बता रहे हैं, इसीलिए बेसिक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब चीज अभी समझ में आएगा तो आगे जो अभी टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी समझ में आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नाउ सी, देखिए मेरे क्लास में ना कभी भी लिखने पे फोकस मत कीजिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। खास करके मैथ में, बोर्ड पर से कोई चीज आपको उतारना नहीं है, बस बोर्ड पर के चीजों को ध्यान देना है। हम मैथ का नोट्स आपको भेज देंगे। साइंस में हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे, उतारना नहीं है। क्लास में लिखना का काम बिल्कुल नहीं करना है, क्लास में केवल और केवल सुनिए। ट्राई टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग वाट एवर आई एम डीलिंग विद यू। नेवर ट्राई टू राइट कि सर अब लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, स्कूल की तरह छापे जाना है, छापना बिल्कुल नहीं है। केवल सुनिए और समझिए। बाकी मैथ का नोट्स आपको मिल जाएगा, जो भी चीज हम बोर्ड पे लिख रहे हैं सारा चीज आपको उसका नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, या फिर फोटो मिल जाएगा, आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साइंस में हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे, उस स्क्रीनशॉट को आप डाउन मतलब उससे लिख लीजिएगा, या फिर मैं उसका भी नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया किसी सबको? कोई बात, कोई दिक्कत नहीं ना है? नाउ सी, हमने आपको बताया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। नाउ सी, अब देखिए, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रेशनल नंबर, आर से रेशनल और आई से रेशनल, आर मतलब रेशनल नंबर और आई मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है? नाउ सी, अगर हम दो रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे एग्जांपल में कि हम अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे
तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे ना तो हमेशा और हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, प्लस रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या है, ये जो है ये हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है। आ रहा है समझ? यानी यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टू प्लस रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। गॉट इट? सेम उसी तरीके से दूसरा कंसेप्ट कि अगर रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी हमें इरेशनल मिलेगा। एग्जाम्पल में टू माइनस रूट थ्री, तो टू माइनस रूट थ्री भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फिर सेम उसी तरीके से अगर हम लोग इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में रूट थ्री माइनस टू करेंगे तो भी ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है। फिर चौथा क्या होता है, अगर हम लोग रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करेंगे तो भी हमें इरेशनल मिलेगा। एग्जाम्पल में टू इंटू रूट थ्री, टू क्या है, रेशनल नंबर, रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों को गुना किए तो क्या आया, टू रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। इस केस में दोनों मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, इसको दूसरा कलर से लिख दे रहा है। अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। जैसे एग्जांपल में कि अगर रूट थ्री को रूट थ्री से गुना कीजिएगा तो रूट थ्री भी एक इरेशनल नंबर है और रूट थ्री भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर है लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, केवल थ्री बचेगा। और थ्री क्या है, थ्री एक रेशनल नंबर है। सेम उसी तरीके से एक रूट थ्री को मल्टीप्लाई कीजिए, रूट थ्री भी एक इरेशनल नंबर है, रूट फाइव भी एक इरेशनल नंबर है। तो रूट थ्री को रूट फाइव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट फिफ्टीन आ जाएगा, तीन पचे 15, और रूट 15 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कर रहे हैं तो इरेशनल भी मिल जा रहा है और रेशनल भी मिल जा रहा है, दोनों मिल रहा है। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ईशानी, सानी क्लास में हो आप? समझ में आया? तो इस हम लोग ने क्या रिजल्ट देखा कि अगर हम लोग कोई रेशनल और इरेशनल को मल्टीपल प्लस कर रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है, कोई रेशनल में से इरेशनल को घटा रहे हैं तो भी इरेशनल आ रहा है, कोई इरेशनल में से इरेशनल को घटा रहे हैं तो भी इरेशनल आ रहा है, रेशनल इंटू इरेशनल कर रहे हैं तो भी इरेशनल आ रहा है, और इरेशनल इंटू इरेशनल कर रहे हैं तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है नंबर क्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो बताइए। एवरीथिंग इज फाइन अलमास? दिक्कत है? नाउ देखिए, जहाँ जैसे ही मैं बोर्ड भर लूँ, अगर आपको मन है कि स्क्रीनशॉट ले ले तो छटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वरना क्लास खत्म होते ही मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ना उसी, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, मैं बहुत इजी करके समझा रहा हूँ। ठीक है, आप हमसे पूछिएगा कि सर ये रूट 25 क्या है, एक इरेशनल है कि रेशनल है, रूट 36 क्या है, इरेशनल है कि रेशनल। तो रूट 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, और 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। तो अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, तो 5/1 लिख सकते हैं ना। तो जब भी कोई चीज ये p/q के फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। आ रहा है समझ में? वैसे ही 36 इरेशनल क्यों नहीं है, जैसे आप सोच रहे होंगे ना मन में कि सर आप बताएं कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, ठीक है बताएं। सर रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है, हाँ है। तो सर रूट 36 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, रूट फाइव क्यों नहीं है? क्योंकि रूट फाइव का एक वैल्यू निकल सकता है। रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन रूट थ्री का वैल्यू नहीं निकलता है, रूट फाइव का वैल्यू नहीं निकलता है, रूट सेवन का वैल्यू नहीं निकलता है, इसीलिए ये सब सॉरी इरेशनल नंबर है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे
कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट 100 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 100 का वैल्यू 10 होता है, और 10 को हम लोग 10/1 लिख सकते हैं, जो कि 10/1 p/q के फॉर्म में लिखा गया, यानी ये इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट थ्री को हम लोग, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, होता भी है तो पॉइंट में होता है, हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए हम बहुत बारीकी कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा ना। उसे कोई भी रूट के अंदर, कोई रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है ना, तो रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर रहेगा ना, वो सब इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखिए रूट के अंदर प्राइम नंबर क्या होता है? 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, और ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आज के बाद दुनिया में कोई इंसान आपको बोलेगा कि अरे तुम बताओ तुमको इरेशनल और इरेशनल कैसे पहचान में आता है, तो उसको आप बता दीजिएगा ना कान ईट के कि देख, जो भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आएगा वो इरेशनल होगा, और प्राइम नंबर नहीं आएगा तो वो रेशनल होगा। या फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि अरे भैया तुम आसिफ सर के पास पढ़ता है, तो हमें ये बताओ कि रूट 36 या फिर रूट 100 या फिर रूट 25 ये रेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। लेकिन रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 ये इरेशनल नंबर है। क्यों? तो आप बता दीजिएगा कि रूट 5 का वैल्यू निकल सकता है, रूट 25 का वैल्यू निकल सकता है, 5 5 को 5/1 लिख सकते हैं। रूट 36 का वैल्यू निकल सकता है, 6 6 आता है रूट 36 का वैल्यू। रूट 25 का वैल्यू 5 आता है, लेकिन रूट 5 का वैल्यू कुछ नहीं आता है, रूट 3 का वैल्यू कुछ नहीं आता है, रूट 7 का वैल्यू कुछ नहीं आता है। इसीलिए रूट 7, रूट 11, रूट 3, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और रूट 25, रूट 36, रूट 100, रूट 64 ये सब रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी, मुंह पर नहीं ना पड़ा किसी को? इधर देखिए, नहीं कुछ। अच्छा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। नाउ से अब देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम बड़ी इजी है, ठीक है, इतना इजी है कि आप सोचेंगे सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, कुछ नहीं है, इतना इजी है, बस खाली ध्यान देना है, खाली सुनना है, ओनली लिसन। अच्छा हम आपको इससे एक बात पूछते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। तो थ्योरम, पहले थ्योरम समझाने से पहले हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, एक एग्जांपल कि अगर मान लीजिए टू जो है डिवाइड करेगा 100 को, 2 डिवाइड 100, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि 100 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यही ना हुआ भाई? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए सब लोग। 2 डिवाइड 100 मीन्स क्या? कि 100 डिवाइडेड बाई 2, नहीं यही हुआ ना? अगर 2 100 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 डिवाइड 10 के स्क्वायर ऑल्सो। 2 10 के स्क्वायर को भी नहीं डिवाइड कर सकता, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 इंटू 10। बताइए, जब 2 जो है ये 100 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताइए। कर सकता है ना? क्यों? क्योंकि 10 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 100 को हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बस ये समझ गए, यानी थ्योरम भी समझ गए। थ्योरम यही कहता है, यही थ्योरम है। थ्योरम क्या है? यही है कि अगर 2 100 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 जो है 10 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। यही देखिए अब ये ना थ्योरम में हम इसको लिखते हैं, थ्योरम में। सर क्या क्या बता रहे हैं आप, बस समझते जाइए। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि इफ पी इज प्राइम नंबर, पी क्या है? कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड
p डिवाइड a स्क्वायर, देन p also डिवाइड a। बात वही हुआ ना कि अगर मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो जब 2 एक प्राइम नंबर है और 2 100 को डिवाइड कर रहा है तो 2 तो 10 के स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी तो डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत? a क्या है? a कोई नंबर है। a क्या है? a कोई नंबर है। और p क्या है? p एक प्राइम नंबर है। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी तो डिवाइड करेगा, और यही थ्योरम कहलाता है। और इस थ्योरम को हम आपको पहले ही ऊपर समझा दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये थ्योरम है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है बस, लेकिन याद रखिएगा आगे इसका यूज होगा। क्योंकि देखिए हमारा मैथ पढ़ाने का अप्रोच है ना कि हम मैथ में जो भी चीज पढ़ाते हैं ना, देखिएगा कि उसका यूज आगे होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मैथ हम बहुत इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं। मीन्स पीछे हम जो चीज बताए हैं वो 100% आगे आपका यूज होगा। इसीलिए कोई भी कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है, छोड़ना नहीं है। ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? ना उसी ना उसी अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म है। बस अब इस पे क्वेश्चन करने आते हैं, तो क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यही कंसेप्ट पे, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। कौन सा कंसेप्ट पे सर? ये वाला कंसेप्ट पे, ये वाला कंसेप्ट पे, यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा आपका, ये वाला। ठीक है? हाँ, तो तब तक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब तक हम अमृत पी लेते हैं। नाउ अलमास, ईशानी, डन। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है? बोलती है बोरिंग लग रहा है। ओके नाउ सी मिस्टर ईशानी, नाउ एक बिल्ली 100 चूहा को खा सकता है, तो एक बिल्ली 50 चूहा को भी तो खा सकता है। सिंपल, वही थ्योरम में भी पढ़ा है कि अगर एक बिल्ली 100 चूहा को खा सकता है तो एक बिल्ली 10 के स्क्वायर चूहा को भी तो खा सकता है। नहीं? देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या है? हाँ, तो प्रूफ करना है। तो लेकिन इस प्रूफ करेंगे हम लोग, इस प्रूफ को ना हम लोग एक एजप्शन मान के करेंगे। क्या मान के करेंगे? एजप्शन। अच्छा, एजप्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, कुछ समय के लिए कुछ मानना होता है। जैसे कि एक बार हम रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पे हमको रेस्टोरेंट वाला रोटी ला कर दे दिया, ठीक है। और हम तो मैथ का टीचर है, हम उस रोटी को केवल दे दिया और सब्जी लाने में उसको लेट हो गया और हम सब्जी खाने लगे। तो रेस्टोरेंट वाला पूछ रहा है, सर व्हाई डू यू ईटिंग, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द सालन में, मतलब वो सब्जी मुझे नहीं दिया, आप क्यों खा रहे हैं? तो हम बोले कि सर हम मैथ का टीचर है, हम मान लिए हैं कि सब्जी यहाँ है, जैसे माना कि यहाँ सब्जी है और हम खा रहे हैं। तो सेम मैथ में हम लोग मान लेते हैं ना कि माना कि संख्या x है, लेट द नंबर बी x। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेट करके बनाएंगे, यानी हम लोग मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, नहीं है फिर भी मान लेंगे। ठीक है, समझे? नाउ सी, तो देखिए हम लोग एज्यूम करते हैं। हमें देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करना है? कि ये √2 जो है ना एक इरेशनल नंबर है। आ रहा है समझ में? हाँ, हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले ना इस √2 को रेशनल नंबर मानकर मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे तो मान लीजिए हम इसे रेशनल नंबर मान के प्रूफ करेंगे। जैसे इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि हमको प्रूफ करना है कि अलमास एक लड़की है, तो हमें प्रूफ करना है कि अलमास एक लड़की है। हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम शुरू में मान लेंगे कि चलो ठीक है अलमास एक लड़की है, लेकिन जब उसको एक मान लिए कि अलमास एक लड़की है, लेकिन
जैसे जैसे आगे प्रोसेस करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अलमास जो है सारा काम लड़का वाला कर रहा है, तो लास्ट में अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, हम शुरू में जो माने थे कि अलमास एक लड़की है वो गलत है, क्योंकि अलमास तो सारा काम लड़का वाला कर रहा है, तो फिर लड़की कैसे हो सकता है। आ रहा है समझ में। तो जब प्रूफ करना है ना उसको उल्टा मान लेंगे, जैसे हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो हम लोग उल्टा उसके मान लेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लास्ट में जब हम रूट टू को रेशनल नंबर मानेंगे ना, तो लास्ट में अपने आप हमें वो गलत हो जाएगा कि रूट टू एक रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो रेशनल नंबर वाला प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आपको रूट टू को देखिएगा, तो हम तो अभी आपको शुरू में पढ़ाया ना कि कोई भी नंबर जो रूट के अंदर हो, अगर वो प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल नंबर है। तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको एक लाइन में लिख सकते हैं ना आंसर, कि सिंस मेरा सर हमें ये बताए थे कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, तो यह एक इरेशनल नंबर है। लेकिन आपको ऐसे लिखेगा तो ऐसे गलती काट देगा। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है ही, लेकिन हमें प्रूफ करना है। तो मैथ में क्या होता है, प्रूफ खोजता है ना। तो देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं, और देखिए एक प्रूफ सीख जाइएगा ना तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक का पे ध्यान देना है। अलमास और ईशानी, आप अपने कमर को कस लीजिए, टाइट होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा भी ध्यान उधर उधर नहीं भटकाना है। मम्मी कुछ खाना बना भी रही होगी तो नहीं देखना है मम्मी कितना प्यारा खाना बना रही है, ध्यान दीजिए कि सर जो कंसेप्ट पढ़ाएंगे वो छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए तब बिल्कुल ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान हटाना नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से इधर उधर बिल्कुल नहीं ताकना है। सबसे पहले क्या मान लीजिए कि लेट्स एज्यूम रूट टू इज रेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, हम मान लेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ये रूट टू तो इरेशनल नंबर है ही, अलमास तो लड़का है ही, लेकिन अलमास को हम मान लिए क्या कि वो लड़की है। तो लेकिन यहाँ पे रूट टू इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसे रेशनल मान ले रहे हैं, तो मान लिए कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ सी अभी बिल्कुल यहीं पे ध्यान रहना चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि जब रूट टू एक रेशनल नंबर है तो रूट टू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट टू कैन बी रिटन बाई पी बाई क्यू। ठीक है, हेलो, रूट टू जब रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू या फिर आर बाई एस या फिर ए बाई बी कुछ भी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि रूट टू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम आर बाई एस मान लेते हैं। पी बाई क्यू नहीं मान के हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे ईशानी बटा चूहिया भी मान सकते हैं, यहाँ पे अलमास बटा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आसिफ कुछ भी। हम आर बाई एस बस ऊपर नीचे होना चाहिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आर बाई एस मान लिए। ठीक है, तो आर बाई एस मान ले, तो हमको मालूम है ना कि जब हम लोग रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़ते थे, तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन में क्या पढ़े थे हम, देखिए इधर कोना में लिख रहे हैं। कोना में ध्यान दीजिए, कोना में ध्यान दीजिए, कोना में से ध्यान नहीं हटना चाहिए। रेशनल नंबर में हम क्या माने थे कि आर बाई एस जो होना चाहिए एक इंटीजर होना चाहिए। आर बाई एस क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर मतलब आर बाई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर बाई एस के फॉर्म में। और आर एंड एस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। माने थे कि नहीं। अब फिर हम लोग माने थे कि एस नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां तक माने थे कि नहीं माने थे, कोई दिक्कत, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम डिफिकल्टी ऐसा कुछ नहीं ना है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े। अच्छा ईशानी ये नहीं ना सोच रही हो कि सर वहां पे आप पी बाई क्यू लिखवाए थे, यहाँ आर बाई एस लिखवा रहे हैं, आप हमारे साथ जुल्म तो नहीं ना कर। ठीक है, चलिए हम मिटा देते हैं, कोई नहीं, जुल्म नहीं करेंगे हम, पी बाई क्यू लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये पी बाई क्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, खिसियाना नहीं है कि सर आप क्या क्या बता रहे हैं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी एंड क्यू जो होगा इंटीजर होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बस, तो हम थोड़ा स्लो है अभी क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। देखिए रूट टू बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं हम। अब देखिए पी बाई क्यू एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, और ये पी बाई क्यू इंटीजर होना चाहिए ना, और ये पी बाई क्यू ना एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए।
सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं क्या होता है? सबसे छोटा, जिससे हम आपको बोल दिए कि 20/25 है, तो 20/25 का सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग निकाल सकते हैं। सर इसमें क्या है, ये तो 4/5 छोटा बच्चा कर देगा, 4×5 = 20 और 5×5 = 25, तो 4/5 क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सर यहाँ पे 36/72 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? अरे इजी है सर, 36 दूनी 72, यानी 1/2। 1/2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं? ठीक है, तो बस हम यहाँ पे ऐसे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये जो पी बाई क्यू होना चाहिए ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग अपने लैंग्वेज में को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए बोले, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो देखिए, √2 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। अगर हमने √2 को रेशनल नंबर माना है, तो पी बाई क्यू रेशनल नंबर, यानी √2 को के इक्वल में पी बाई क्यू लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत? और यहाँ पे लिख देंगे कि पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर। कैसा नंबर? हाँ देखिए, ये सब फालतू बात है, ये सब बस हम आपको समझाने के लिए बताया है कि पी बाई क्यू एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। और को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? वो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होता है। पी एंड क्यू एक को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या कि पी एंड क्यू का HCF जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपको पढ़ाए थे ना HCF LCM में कि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, जिस नंबर का HCF केवल और केवल 1 होता है उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना? सर इतना सारा बोर्ड भर दिए, हमें दिक्कत ही दिक्कत हो रहा है। कोई नहीं, आपको ना ये सब कुछ बातों पे ध्यान नहीं देना। अगर हम ये नहीं बताते ना तो भी आपको क्वेश्चन बनवाते ना तो बन जाता, लेकिन हम इसलिए ये सब चीजें बताए ना ताकि आपको याद रहे। आप कुछ नहीं लिखिएगा, आप अगर ये सब कुछ नहीं लिखिएगा ना तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। अभी हम समझाने के लिए वो सब बताए थे, वो सब लिखना नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए, हम √2 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर बराबर पी बाई क्यू, यानी इस रेशनल नंबर का मतलब होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो √2 के इक्वल में पी बाई क्यू लिख दिए, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्यू नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा किसी को? अभी तक दिक्कत नहीं है, चलिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और को प्राइम नंबर का मतलब कि जिसका HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। बस यहाँ तक इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। तो अब देखिए, √2 बराबर P/Q है, तो हम ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ऐसे और ऐसे, तिरछा तिरछी। तो √2Q अब इक्वल टू P हो जाएगा। यहाँ तक बोलिए। बताइए अलमास जल्दी। अलमास, नहीं, ये √2 में Q से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो √2Q इक्वल टू P हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। क्या मान लिए? देखो बाबू, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? अगर दिक्कत नहीं है तो बोलिए, आगे बढ़े। अलमास, ओके। अब देखिए क्या करें। ओके, अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये दोनों नंबर में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि ये समझ आना है। ये एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, स्क्वायरिंग और बोथ साइड। और ये पूरे चैप्टर में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी, यानी LHS में भी RHS में भी। अब दोनों में स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए, √2 और Q के में स्क्वायर कीजिए और P में भी स्क्वायर कीजिए, तो क्या आ जाएगा? √2 इंटू √2, 2 आ जाएगा केवल, और Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये तो मैथ है, जी। अब देखिए, तो हम लोग ये Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2।
अल्मास, लिख सकते हैं ना छोटू? चलिए, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा हो रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसका सॉल्यूशन, तो छोटा होगा ही। समझते चलिए लाइन बाय लाइन बस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई टू, नहीं दिक्कत है, ठीक है ना? आगे देखिए, तो अभी हम पीछे थ्योरम पढ़ाए थे ना आपको, कि अगर जो है पी टू जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो टू तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सो इफ, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई टू है ना, तो यहाँ पे देखिए सो इफ टू डिवाइड पी स्क्वायर, टू जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए ना भाई, डिवाइड कर रहा है ना पी स्क्वायर बाई टू। तो इसका मतलब क्या है कि देन टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, टू जो है पी को भी डिवाइड करेगा। अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो टू पी को भी डिवाइड करेगा इजीली। जब एक बिल्ली 100 चूहों को खा सकती है, तो एक बिल्ली जो है 10 के पावर 10 चूहों को भी तो खा सकती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते जाना है। बोर्ड ऊपर चला गया, लेकिन ध्यान देते जाना है। अब देखिए, इफ टू डिवाइड्स पी स्क्वायर देन टू डिवाइड पी ऑल्सो, तो इसका मतलब कि टू जो है पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम पी में टू से डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर हम लोग पी में देखिए, यहाँ टू डिवाइड पी है, तो पी में टू से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए कोई नंबर आता है सी, लेट, ये मान लिए लेट, मान लिए लेट से ऐसा कह दिए कि अगर हमने पी में टू से डिवाइड किया तो कोई नंबर सी आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सी अपने से मानना है। सर हम यहाँ सी क्यों मानेंगे? अरे हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, डी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, अल्मास, ईसानी, चूहिया, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हमने कन्वीनियंट के लिए कि पी जो है पी में टू से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए कि सी कोई नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए हम फोर में टू से डिवाइड करते हैं, तो टू नंबर आता है ना कोई, टू टू जब फोर, टू आता है ना। नाइन में थ्री से डिवाइड करते हैं, तो थ्री थ्री जो नाइन आता है ना, सेम उसी तरीके से पी कोई नंबर होगा, उस नंबर में हम दो से डिवाइड किए तो सी आ गया। ऐसा हमने मान लिया। क्या किया? मान लिया। कोई दिक्कत? हेलो? थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बस ध्यान देते रहिए। हाँ ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, P बाई टू इक्वल टू सी आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू टू सी। P इक्वल टू टू सी लिख सकते हैं यार भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं? यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो P इक्वल टू टू सी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो सब आगे देखते हैं हम। अब क्या करते हैं, पुट पुट P इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन वन। अब देखिए, इक्वेशन वन हम लोग का क्या था? धीरे धीरे ऊपर आइए। इक्वेशन वन हम लोग का ये है ना, टू पी इक्वल टू क्यू। सर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए छोटू, ये हम लोग का इक्वेशन वन है। यही है ना इक्वेशन वन? तो क्या कह रहा है आगे? आगे प्रोसेस कह रहा है कि पुट p बराबर टू सी इन इक्वेशन वन। तो हम लोग इक्वेशन वन को नीचे लाएंगे, टू क्यू बराबर p है। इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन जो है टू क्यू बराबर p है। अब इस इक्वेशन p बराबर टू सी को इक्वेशन वन में पुट करना है, तो टू क्यू बराबर p की जगह क्या पुट करेंगे? अब देखिए, p की जगह टू सी है, तो इस p की जगह टू सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? स्टेप बाई स्टेप समझ रहा है ना सबकी? खाली यस सर नो सर कर रहा है? हाँ, आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। टू क्यू बराबर पी, तो टू क्यू बराबर पी की जगह हमने टू सी पुट कर दिया। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। कोई दिक्कत? अब फिर हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, अगर हिंदी में पढ़ाते तो लिखते कि दोनों साइड वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए, टू क्यू के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू टू सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, टू क्यू के स्क्वायर और टू सी के स्क्वायर, तो टू क्यू के स्क्वायर क्या हो जाएगा?
अच्छा, यहाँ पे हम लोग का रूट टू था ना, यहाँ पे रूट रूट टू था, रूट टू था ना यहाँ पे हम लोग का, ये रूट टू था ना हम लोग का, रूट टू। तो ये रूट टू था ना, तो यहाँ रूट टू था ना, रहेगा ना रूट टू क्यू, तो रूट टू था ना यहाँ पे देखिए, ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा, तो रूट टू था ना, ये रूट टू क्यू था ना, तो हमने हमें यहाँ रूट टू क्यू लिखना चाहिए ना। देखिए, तो रूट टू क्यू बराबर पी, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो आपको मालूम है कि रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो टू आता है, मालूम है ना ये सब। रूट थ्री इंटू रूट थ्री करते हैं तो थ्री आता है। ये कैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं ना है कि सर ये कैसे होता है। मालूम है तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब देखिए रूट टू क्यू स्क्वायर इंटू टू सी स्क्वायर, तो देखिए रूट टू में टू से करेंगे तो टू ही आएगा, और फिर टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा फोर सी स्क्वायर बाई टू, कोई दिक्कत। टू से टू कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू। सर कैसे लिख दिया, अरे बाबू कुछ नहीं, देखिए हम हमारे पास ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर है, तो हम इसको इधर उधर भी तो कर सकते हैं, टू सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू नहीं लिख सकते, टू नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अलमास, आर यू नॉट गेटिंग प्रॉब्लम ना। अलमास, आई एम आस्किंग टू यू स्पेशली, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग ना, ये ऐसा नहीं ना है कि आप यस सर केवल बोले जा रहे हैं। हाँ देखिए छोटू, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि क्योंकि ये चीज जो है मैं तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन ये समझाने वाला चीज है, इसीलिए मैं समझा कर आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है ईशानी। सर मेरी मम्मी तो हाँ हाँ सीख बोलने के लिए सिखाई है, समझ में आए तो भी यस सर, नहीं समझ में आए तो भी यस सर। देखिए अब हाँ भी बोलना सिखा दिए लगता है, पहले यस बोलना सिखाई थी, अब हिंदी भी सिखा दी। अब देखिए, अच्छा, देखिए सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू होता है ना, आ रहा है ना, तो इससे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि अगर टू जो है, टू डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन टू डिवाइड क्यू ऑल्सो। अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो टू क्यू को भी डिवाइड कर सकता है ना। एक बिल्ली 100 चूहा खा सकती है, तो एक बिल्ली 10 के स्क्वायर चूहा भी तो खा सकती है। तो अब मान लीजिए टू डिवाइड क्यू स्क्वायर देन टू डिवाइड क्यू ऑल्सो, तो टू डिवाइड क्यू ऑल्सो को हम नीचे लिख देंगे, क्यू बाई टू। और हम लोग मान लेंगे कि टू से क्यू में डिवाइड किए तो कोई नंबर आ गया डी, लेट आ गया मान लीजिए, जैसे ऊपर आया था ना लेट, तो लेट से हमने कह दिया कि अगर टू से क्यू में डिवाइड किए तो डी कोई नंबर आया, जैसे क्यू कोई नंबर है, उस कोई नंबर में टू से डिवाइड किए तो कोई नंबर तीसरा आया जो कि डी आया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, उसी अब आ रहा है मजा, अब आएगा मजा क्योंकि अब खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है, अभी देखिए एक बार ऊपर से नीचे आइए पढ़ते हुए आप लोग, इसको पढ़ते हुए मत आइए बल्कि आप ना कॉपी में लिखते हुए आइए, क्योंकि एक बार लिखते हुए आइएगा ना तो समझते हुए आएगा ऊपर से। एक बार लिखते हुए आइए, कॉपी में निकालिए, कॉपी निकालिए, इसे लिख लीजिए, ऐसा हालांकि मैं भेज दूंगा लेकिन फिर भी अभी लिख लीजिए, और समझते हुए लिखिए ऊपर से। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, फिर रिकॉर्डिंग का लेंथ बढ़ जाएगा। फास्ट।
सर अभी तक नहीं लिखे। लिख लिया किसानी? स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिखना है। डोंट टेक स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन ओनली। ओके। और ऊपर करे? ओके। मुंह पे नहीं ना पड़ा? तबीयत खराब है क्या साला? का छोटू। ओके ओके। ओके वेरी गुड। आप लोग तो बहादुर लोग हैं, हो गया जल्दी से। अच्छा, अब देखिए अभी तक हम ऊपर एक चीज पढ़े थे, ऊपर में एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला चीज पढ़े थे ना कि पी क्यू जो है एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मीन्स क्या कि एचसीएफ ओनली वन होना चाहिए, नहीं हैव ओनली वन एचसीएफ, यानी हैव ओनली वन एचसीएफ, यानी जिसका एचसीएफ एक होता है उसे ही को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये हमने अभी तक ध्यान रखा है। तो कि अगर पी और क्यू का एचसीएफ एक से ज्यादा हो गया तो फिर वो एक जो है को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो गया तो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, एक है तभी को प्राइम नंबर कहलाएगा। हम लोग यही पढ़े हैं ना अभी तक? हाँ चलिए आगे बढ़ते। आओ आगे बढ़ते, अब होने वाला है खत्म, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए नाउसी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि क्यू बाई टू इक्वल टू डी, लेट से हमने मान लिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू डी, लिख सकते हैं ये नहीं लिख सकते हैं? तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं ना? तो अब देखिए, हाँ तो अब देखिए सो, अब यहाँ पे लिखेंगे सो, ऊपर में हम लोग का एक रिजल्ट आया था P बराबर टू सी। P बराबर टू सी आया था कहीं, देखिए ऊपर यहाँ आया था ना P बराबर टू सी। क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसका कौन है रेशनल नंबर, कौन है रेशनल नंबर, कौन है रेशनल नंबर? P और Q ही तो है, क्योंकि हमने P और Q को ही तो माना है रेशनल नंबर। ये देखिए P और Q को ही तो हम लोग रेशनल नंबर माने हैं। तो हम एक बार P का वैल्यू ढूंढेंगे, एक बार Q का वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखिए हमारा P का वैल्यू एक टू सी आया और दूसरा Q का वैल्यू नीचे टू डी आया, आया कि नहीं यही? तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सो, दूसरा पेन से लिख रहे हैं। सो P बराबर टू सी आया है ऊपर और Q बराबर टू डी आ गया। तो अब देखिए P बराबर टू सी और Q बराबर टू डी। अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर क्या माना है कि P और Q एक कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? वन से ज्यादा नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए P बराबर टू सी और Q बराबर टू डी आ गया, यानी P का फैक्टर टू सी आया और Q का फैक्टर टू डी आया। इसका मतलब ये हम लोग का एचसीएफ क्या आ गया? टू आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे टू कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, टू कॉमन फैक्टर आ गया ना।
टू कॉमन फैक्टर है ना पी और क्यू का, है कि नहीं? तो इसका मतलब ऊपर जो हम माने हैं वो गलत माने हैं। इसका मतलब यही ना हुआ कि पी और क्यू का यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया, लेकिन हमने ऊपर माना है कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है, तो ऊपर जो माने हैं इसका मतलब गलत माने हैं, तब तो ऐसा आया। अगर गलत नहीं माने रहते तो यहाँ पे सही आना चाहिए, 1 आता, लेकिन हमने ऊपर में क्या माना है? गलत माना है। गलत माने है ना, क्योंकि पी और क्यू एक क्या है? अगर ये पी और क्यू एक क्या होता, इरेशनल नंबर होता, या फिर पी और क्यू एक जो होता, अगर को प्राइम नंबर होता तो इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन पी और क्यू एक को प्राइम नहीं है। क्यों क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे कि पी एंड क्यू कैन नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आ गया फैक्टर, बिकॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 2 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है तो एंड हैव एच सी एफ 1, तो इसका एच सी एफ केवल और केवल 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, एच सी एफ 1। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि सो वी हैव रॉन्ग एजप्शन, हमने गलत एजप्शन कर लिया। वी हैव रॉन्ग एजप्शन, हमने जो माना है ऊपर कि रूट टू जो है एक इरेशनल नंबर है, जो कि गलत, रूट टू एक रेशनल नंबर है जो कि हमने गलत मान लिया। वी हैव रॉन्ग एजप्शन दैट रूट टू इज रेशनल नंबर, हमने ऊपर जो है एक गलत एजप्शन मान लिया है। वो रूट मैंने हमने ऊपर गलत एजप्शन मान लिया है कि अलमास एक लड़की है। सेम उसी तरीके से हमने गलत एजप्शन मान लिया है कि रूट एक रेशनल नंबर है। बट इन एक्चुअल रूट टू इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड। आ गया समझ में? लास्ट में ये 2 आ गया तो लिख देंगे पी एंड क्यू कैन नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 इसका कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है, हमने ऊपर माना है। को प्राइम नंबर का सी एफ 1 होता है, और हम लोग का 2 आ रहा है, इसका मतलब कि हमने ऊपर गलत एजप्शन मान लिया है कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में रूट टू एक इरेशनल नंबर है, और ये प्रूव्ड हो गया कि रूट टू एक कैसे इरेशनल नंबर है। लिख लीजिए इसे। हाँ, समझ में आया ईशानी और अलमास? क्या कर दे? टाइट कर दे? हो गया। हो गया, कोई दिक्कत? हो गया ना? एक बार ना एक बार आप इसे एक बार पढ़िए, आप लोग ऊपर से नीचे तक। माई स्क्रीन विजिबल टू यू?
आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको इतना लिखते हैं, इससे बढ़िया है, समझा देते हैं, ठीक। इधर देखिए, √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, समझे छोटू? इधर गया सब? हाँ। हाँ, √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, अगर वो हमें प्रूफ करना आ गया तो √3 को भी इजिली प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लेंगे कि √3 भी एक रेशनल नंबर है, और जब √3 रेशनल नंबर है तो √3 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू लिखेंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर इसका मतलब एच सी एफ जो होना चाहिए पी और क्यू का 1 होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सेम उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा तिरछी, तो √3 बराबर पी आ जाएगा, जो कि इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 3, नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स पी क्यू, अगर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 3 डिवाइड पी ऑल्सो। अगर 3 जो है पी को भी डिवाइड करेगा, तो 3 अगर जो है पी के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत? तो फिर उसी तरीके से 3 डिवाइड पी ऑल्सो, तो इसके बाद लिख देंगे पी बाई 3। अब पी बाई 3 बराबर मान लेंगे कि कोई सी नंबर आया है, तो लेट से, यानी पी बाई 3 बराबर कोई नंबर आया है सी, लेट कर लिए। सेम उसी तरीके से पी बराबर हम लोग का 3 सी आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? पी बाई 3 बराबर सी आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पी इक्वल टू 3 सी। अब क्या करेंगे, पुट पी इक्वल टू 3 सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन हम लोग का 1 जो है ऊपर है, देखिए इक्वेशन 1 क्या था, √3 क्यू बराबर पी। तो √3, तो पी बराबर 3 सी को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन जो है 1 है, √3 बराबर क्यू इक्वल टू पी है। तो √3 बराबर क्यू है, क्यू की जगह पी है, यहाँ पे पी है, तो पी की जगह 3 सी पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, देखिए हम आपको बताते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 जो है, गधा है क्या? पर गधा नहीं है। इधर देखिए, √3 क्यू इक्वल टू पी था ऊपर में, तो हमने क्या किया कि पी बराबर 3 सी रखना है, तो 3 क्यू की जगह 3 क्यू रखी और पी की जगह 3 सी रख दिए हैं। तो अब कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत है? अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर, और इधर 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 सी स्क्वायर आ गया। तो अगर क्यू स्क्वायर जो है, तो अब 3 नीचे आएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो हम एक स्टेप उड़ा दिए हैं यहाँ पे। अगर ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 3 कट जाएगा 3 से, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो जब क्यू स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर क्यू बाई 3, सी स्क्वायर बराबर क्यू बाई 3 लिख सकते हैं ना, इजिली लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर क्यू बाई 3। तो अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि एक बिल्ली 100 चूहा को खा सकता है, तो एक बिल्ली 10 के स्क्वायर 10 चूहा को भी खा सकता है, मीन्स 3 डिवाइड क्यू के स्क्वायर यहाँ होगा, 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन 3 डिवाइड, आपको कॉपी में फोटो भेजेंगे ना, तो यहाँ क्यू लिखा होगा, तो उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, गलती से लिखा लिखा गया है, ठीक है। तो 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन 3 डिवाइड क्यू ऑल्सो। अगर 3 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो वैसे ही लिख देंगे क्यू बाई 3 इक्वल टू डी आ गया, मान लीजिए लेट से डी। तो सेम हम लोग का आ गया क्या, क्यू बराबर 3 डी। तो हम लोग नीचे लिख देंगे, सो पी बराबर 3 सी। हम लोग के ऊपर क्या आया था, ये देखिए, ऊपर यही आया है ना, पी बराबर 3 सी, और फिर नीचे आ गया क्यू बराबर 3 डी। लेकिन हम क्या माने थे, हम माने थे कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एच सी एफ केवल 1 आता है, लेकिन यहाँ तो एच सी एफ 3 आ गया, कॉमन 3 आ गया, तो लिख देंगे हेंस एच सी एफ जो है पी और क्यू का 3 आ गया, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एच सी एफ ऑफ पी और क्यू ये 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। ऐसा क्यों आया है? क्योंकि हमने रॉन्ग एजप्शन माना है, इसलिए रॉन्ग एजप्शन क्या माना है कि √3 जो है एक रेशनल नंबर है, हेंस √3 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड। कोई दिक्कत? हेलो अलमास, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए हम इसको पूरा अगर स्क्रीन पे शो करना चाहें तो एक साथ, तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है आप लोग को?
हाँ, ज्यादा 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 छोटा हो गया है ना ये। हाँ, कोई नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत? हाँ, बस यही है कि थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेप याद रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नो सर, कौन बोलता है नो सर? मार के गर्दा उड़ा देंगे। सर ये नया क्वेश्चन कैसा दे दिए सर? अरे सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, ये नया क्वेश्चन दे दिया। अरे इजी है, देखिए, ये तो और इजी है। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सर कैसा ऐसा, ऐसा कैसा, ऐसा ही देखिए, कि सो डैट 5 - √3, सो डैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल को और इरेशनल को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। ऐसे भी हम वहां लिख सकते हैं, बट हमें प्रूफ करना है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर आपने हमें पढ़ाया था कि रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। वो तो हम पढ़ाए थे, लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ बड़ा सा करना है ताकि नंबर मिले। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। तो देखिए, ये इजी है, जो अभी पीछे पढ़ाया है ना, उससे इजी मेथड है। इजी मेथड कैसे है, तो हमने सबसे पहले क्या मान लेना है कि लेट 5 - √3 एक रेशनल नंबर है। कभी भी इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा ना, तो उसके अपोजिट मान लेंगे। जैसे हमें प्रूफ करना है कि अलमास एक लड़का है, तो प्रूफ करना है कि अलमास एक लड़का है, लेकिन हम क्या मानेंगे कि मान लिए कि अलमास एक लड़की है। फिर लास्ट में जाते जाते पता चल जाएगा कि अलमास में लड़की का कोई गुण नहीं है, इसलिए मानेंगे कि हमने गलत माना था कि अलमास एक लड़की है, सो अलमास एक लड़का है। आगे समझ में? सर ये क्या बता रहे हैं? हाँ, सेम उसी तरीके से जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब देखिए, ये इजी है। अरे हाँ, लेट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। तो हम 5 - √3 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सेम वही लिखेंगे, पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर, एच सी एफ पी और क्यू का 1 होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हमने क्या माना है कि हमने माना है कि 5 - √3 बराबर पी बाई क्यू है। तो 5 माइनस, गला नहीं है, बेकार बने। इधर देखिए, क्या बता रहे थे, हाँ भुला गए हैं मैंने। हाँ हाँ, 5 - √3 बराबर पी बाई क्यू है, ठीक है? तो अब देखिए क्या करेंगे, ये 5 इधर ही रहने देंगे और पी बाई क्यू को उधर से इधर बुला लेंगे, और √3 को इधर भेज देंगे। तो पी बाई क्यू को इधर बुला लिए और √3 को इधर भेज दिए। अब देखिए, हमारा 5 भी एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू भी रेशनल नंबर है, लेकिन √3 एक इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है? पीछे हम लोग प्रूफ किए हैं कि ये √3 एक इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये समझ में आया आप लोग को कि हमने पी बाई क्यू इधर कैसे कर दिया? ये मैथ का नियम है ना कि पी बाई क्यू इधर आएगा और इसको उधर भेज देंगे, तो इधर माइनस में तो प्लस में चला गया। ये सब आता है ना आप लोग को? तो अब देखिए, ये अब देखिए, ये 5 - पी बाई क्यू है, 5 - पी बाई क्यू है। तब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्यू आएगा, और 5 क्यू माइनस पी, ये वाला आ गया रिलेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इक्वल टू -√3, सॉरी, केवल √3। अब देखिए, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, और दोनों का निगेटिव किए तो क्या आया? रेशनल नंबर आया। और √3 क्या गया? इरेशनल नंबर है। अब देखिए, ये रेशनल नंबर है और एक ये इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, हम अगर वही बोलेंगे कि ईशानी के, हम वही बोलेंगे कि ईशानी इक्वल टू अलमास। अगर हम बोलेंगे ईशानी इक्वल टू अलमास, यानी ईशानी और अलमास इक्वल है, तो ये क्या कभी पॉसिबल हो सकता है कि ईशानी और अलमास इक्वल होगा? कभी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ईशानी लड़की है और अलमास लड़का है। ये कभी दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है कभी? तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। भले शंकर जी अपना तीसरा आंख खोल दे, पूरा दुनिया जल के राख हो जाए, फिर भी नहीं हो सकता है। ठीक है? सेम उसी तरीके से
क्या होगा कि यहाँ पे पी 5q माइनस पी बाई क्यू, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये वाला जो है एक क्वांटिटी, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी जो है एक रेशनल नंबर है और ये क्वांटिटी इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ दोनों का साइन बराबर है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हमने ऊपर गलत माना है। ऊपर क्या माना है, गलत माना है कि अलमास एक लड़की है, मीन्स की इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर, ऊपर गलत माना है। जब ऊपर गलत माना है तो क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। दिस कंट्राडिक्शन हैज ए रीजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन। ऐसा कंट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है कि हमने ऊपर रॉन्ग एजप्शन माना है कि 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन वो गलत है, इसीलिए 5 - √3 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिए क्या, नींद वींद नहीं ना आ रहा किसी को, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। अलमास ईसानी ऐसा नहीं ना जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये बताइए। हाँ, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, जो चीज हम पढ़ाए हैं और जैसे हम पढ़ाए हैं ना, वैसे देखिएगा स्कूल वाला आपको कैसे पढ़ाएगा। उड़ा देगा वो स्कूल वाला, रटवा देगा आपको, देखिएगा, ठीक है, समझाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको सिलेबस कंप्लीट कराने से काम है और हमको है समझाने से मतलब, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा कर लेंगे। ये पहला वाला मेथड से ज्यादा छोटा था। और देखिए, टेंशन मत लीजिए लिखने उखने का, भी हम जैसे ही क्लास खत्म होगा ना सारा नोट्स भेज देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है, जो भी चीज पढ़ाए सब भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और कराऊं। अरे भाई, खिसियाइएगा, वही क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्या दिक्कत है। खत्म हो जाएगा आज ये चैप्टर, अगर करवाएंगे तो कराए ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए फिर, वेरी गुड, तो फिर तो आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। याद है हम आपको पीछे पढ़ाए थे कि कोई भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इरेशनल नंबर ही आता है कि नहीं। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, बट हमें वैसा नहीं लिखना है, हमें शो करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहल का मेथड तो सेम ही रहेगा कि हम सबसे पहले लिख लेंगे, लेट इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो रेशनल नंबर मानेंगे, लड़का प्रूफ करना है तो लड़की मानेंगे। तो लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर, 3√2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू वन। यहाँ तक तो एकदम ये याद कर जाइए, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। सर हम यहाँ पी बाई क्यू की जगह ए बाई बी लिख देंगे तो हम पाप कर देंगे, नहीं, ए बाई बी लिखिएगा तो पाप नहीं कीजिएगा। सर अगर हम यहाँ पे राम बाई श्याम लिख देंगे तो कोई गलती कर देंगे, नहीं, गलती नहीं कीजिएगा, बट क्यों लिखिएगा, पी बाई क्यू ही लिखिए, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन पी बाई क्यू मान के चलेंगे। अब देखिए, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो रूट सॉरी 3√2 बराबर पी बाई क्यू, और देखिए 3 इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, √2 इक्वल टू पी बाई 3 क्यू। ये कैसे आया, समझ में आया, √2 इक्वल टू पी बाई 3 क्यू, ये 3 नीचे आ जाता है ना, मालूम है ना ये सब चीज। तो अब देखिए √2 बराबर पी बाई 3 क्यू आ गया, √2 बराबर पी बाई 3 क्यू आ गया, और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और पी बाई 3 क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। फिर ये आ गया, फिर ये वही बात आ गया कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ गया। कभी हो ही नहीं सकता है कि ईशानी अलमास के बराबर हो जाए। शंकर जी अपना जटा खोल दे, पूरा दुनिया में बाढ़ आ जाएगा, फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईशानी अलमास के बराबर हो जाएगी, कभी पॉसिबल भी नहीं है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के पॉसिबल कभी हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो आ जा रहा है। यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि हमने कहीं गलती किया है, हमने कहीं लड़का को लड़की मान लिया है, कहीं पे हमने इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान लिया है। तो नीचे लिख देंगे, इन LHS वी हैव √2 विच इज इरेशनल नंबर, इन RHS वी हैव p by 3q which is rational number, so irrational number cannot be equal to rational number. This contradiction has arisen due to our wrong assumption that √3
3√2 इज ए रेशनल नंबर, सो यहाँ पे 3√2 होना चाहिए, यहाँ 2 लिखना है गलती से, यहाँ 2 इज इरेशनल नंबर। गॉट इट? समझ में आ गया अलमास? देखिए पहला वाला समझाने में टाइम लगा है क्योंकि उसको समझाना था। अब समझ गए हैं तो सारा चीज इजीली समझ में आ जा रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बोलिए, हम फिर से समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है क्लास, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, डोंट वरी। समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का? एक क्वेश्चन और करा दे, मात्र एक, मात्र एक। गुस्सा नहीं करना है कि सर ज्यादा देर मत पढ़ाइए। लास्ट क्वेश्चन, नाउ सी। देखिए हम सारा क्वेश्चन अलग अलग कराए हैं, आप ध्यान दिए होंगे। पहले √3 कराया, फिर √2 कराया, फिर 3√2 कराया, फिर 3√2 कराया, फिर इसके पहले जो क्वेश्चन हम कराए हैं, ये क्वेश्चन कराया 5 माइनस √3। अब लेकिन अब हम क्वेश्चन क्या करा रहे हैं? 5, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन करा रहे 3 प्लस 2√5। वहां पे इसके पिछले क्वेश्चन में था जो ये नहीं था, ये मिटा हुआ था, केवल 3 माइनस √5 था, ऐसा कुछ था। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ आ गया, तो कोई डरना नहीं है, क्वेश्चन से डरेंगे क्यों? हम हैं तो क्या करना है, इधर देखिए, इजिली करते हैं इसको भी सॉल्व। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, वही मान लेना है कि अलमास एक लड़की है, उसको लड़का प्रूफ करना है, तो यानी इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो उसको रेशनल मान लेंगे। 3 प्लस √25 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू हमेशा मानेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1। इतना तो आप लोग को अभी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब देखिए उसके बाद बेसिकली कुछ है, रहा नहीं गया, अब खत्म है कहानी। अब देखिए 3 प्लस 2√5 बराबर पी बाई क्यू है। हम ठीक 3 को उठाकर उधर भेज दिए, इधर 3 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, तो 2√5 बराबर पी बाई क्यू माइनस 3। तो 2√5 बराबर, इसको नीचे कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे तो पी माइनस 3 क्यू बाई क्यू आ गया। ये फिर 5 है, तो इधर ये 2 को फिर से हम इधर भेज देंगे नीचे, तो 5 बराबर पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। अब देखिए फिर √5 क्या है? इरेशनल नंबर। रूट पी माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या अभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो? बिल्कुल नहीं हो सकता है। शेषनाग जो है धरती पर को उठाना बंद कर देंगे, फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है। ईशानी नेवर इक्वल टू अलमास। आ रहा है समझ में? कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे बराबर क्यों आ रहा है? यहाँ पे बराबर इसलिए आ रहा है कि हमने ऊपर गलत मान लिया है। हमने ऊपर क्या गलत मान लिया है? ऊपर हमने गलत मान लिया है कि ये वाला जो नंबर है ना, एक रेशनल नंबर है, हमने गलत मान लिया, और यही गलत मानने के कारण नीचे हम लोग का इरेशनल और इरेशनल बराबर आ रहा है, बराबर के साइन में, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। कभी पॉसिबल नहीं है कि ईशानी अलमास के बराबर हो सकता है, क्योंकि वो लड़की है, लड़का है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि रेशनल रेशनल के बराबर होगा, तो नीचे चुपचाप लिख देंगे, चुपचाप। इन LHS we have √5 which is irrational number. In RHS we have p minus 3 by 3 q upon 2 q which is rational number. So irrational number cannot be equal to rational number. Hence this contradiction has arisen due to our wrong assumption. ऐसा इसलिए हुआ कि हमने wrong assumption माना कि 3 plus 2√5 एक irrational number है, so 3 plus 2 5 is irrational number proved. कोई दिक्कत? आपका चैप्टर खत्म, चैप्टर 1 फिनिश। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको बस से बन जाएगा। अब सारा क्वेश्चन बना के देखिएगा, इजीली बन जाएगा। हाँ, नाउ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी, कि आप लोग इतना कोऑपरेट किए समझने के लिए, इतना मतलब क्या मतलब, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग मेरे साथ बने रहे। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे से ऊपर क्लास किया, और आप लोगों ने मेरा कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब क्लास के रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है।